स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जाहिर सी बात है, देश में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, भारत की दिशा क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर क्या असर होगा, जो भी पॉलिसीज होता है वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। इस समय भारत के अंदर जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो है बीजेपी और कांग्रेस। तो यहां पर जरूरी हो जाता है कि अगर कोई मेजर पॉलिटिकल चेंज हो रहा है हमारे समाज के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसके बारे में हम जानें। तो यहां पर आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से बात चल रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि कांग्रेस इस समय अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा इलेक्शंस हारी है पिछले कुछ समय में, और क्रिटिसिज्म हुआ है गांधी फैमिली के ऊपर कि गांधी फैमिली इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, वो वहां से हट नहीं रहे हैं टॉप लीडरशिप पे। फाइनली आप देखोगे कि यहां पर कांग्रेस का चीफ कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, क्योंकि जो इस समय प्रेसिडेंट बन रहा है अल्टीमेटली वही लीड करेगा कांग्रेस पार्टी को इन द ईयर 2024 लोकसभा इलेक्शन। तो अगर आप इतिहास देखो कांग्रेस पार्टी का, तो इनके जो प्रेसिडेंट रहे हैं आजादी के बाद से 1947 में आप देख सकते हैं जेबी कृपलानी है, उसके बाद 1948-49 में पताबी सीतारामैया, इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जो खुद प्राइम मिनिस्टर थे वो भी यहां पर प्रेसिडेंट बने थे। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी 1959 में, उसके बाद 1966 में भी, फिर 1978 से लेकर उनकी जो मृत्यु हुई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो हादसा हुआ था 1984 तक, वो भी यहां पर थी। इसके अलावा नीलम संजीव रेड्डी जो कि आगे चलकर प्रेसिडेंट बने थे भारत के भी, वो भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कामराज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रेसिडेंट बताया जाता है, अलग ही माइंड था इनका भी, ये भी यहां पर बने। उसके बाद आगे चलकर जगजीवन राम, ध्यान रखिएगा जगजीवन राम जो है वो पहले दलित लीडर थे जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और ये जो अभी मल्लिकार्जुन खड़गे का इलेक्शन हुआ है ये सेकंड दलित लीडर हैं, मैं आजादी के बाद से बात कर रहा हूं। इसके अलावा शंकर दयाल सम्मान जो कि अगेन भारत के प्रेसिडेंट भी बनते हैं। फिर इसके अलावा आगे आप देखोगे तो राजीव गांधी जी 1985 से लेकर 1991 तक, जब तक ये प्राइम मिनिस्टर है, ये भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव यहां पर थे जब तक वो भी प्राइम मिनिस्टर थे। और यहां पर जो आखिरी नॉन गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट था वो थे सीताराम केसरी 1998 में। और इसीलिए बोला जा रहा है कि 24 साल के बाद फाइनली कांग्रेस के अंदर कोई नॉन गांधी फैमिली से प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। तो यहां पर 1998 के बाद से तो आपको देख ही सकते हो सोनिया गांधी जी ने कमान संभाला हुआ था। 2017 में बिल्कुल चेंज आया था, यहां पर जो राहुल गांधी जी हैं उनको प्रेसिडेंट का पद दिया गया। लेकिन अगेन 2 साल के बाद, क्योंकि 2019 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था कांग्रेस पार्टी अगेन बुरी तरह से हारती है और फिर वो यहां पर इस्तीफा दे देते हैं और फाइनली मल्लिकार्जुन खड़गे ये दोस्तों वापस से, मतलब कि यहां पर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जीत चुके हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों के बीच में यहां पर इलेक्शन हुआ था। ध्यान रखिएगा ये एक पार्टी का इलेक्शन है, देश के अंदर कोई गवर्नमेंट को लेकर इलेक्शन नहीं हुआ है। जिस तरह से आपने देखा होगा यूएस के अंदर जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, पहले उनके खुद के पार्टी के अंदर इलेक्शन होता है कि प्रेसिडेंट का उम्मीदवार कौन होगा। अगर जो बाइडेन यहां पर प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बने, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बने, तो पहले उन्होंने यहां पर अपने पार्टी के जो अंदर इलेक्शन होता है उसमें जीत हासिल की, ठीक है। वहां से लेकर फिर यहां पर जो है ये इसी प्रकार से आपको भारत के अंदर भी कांग्रेस के अंदर इस तरह का कुछ इलेक्शन देखने को मिल रहा है। तो इसको डिटेल से समझेंगे, यहां पर सिग्निफिकेंस क्या है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों यूपीएससी का जो आखिरी बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। अभी भी आपके पास मौका है क्योंकि 31 अक्टूबर तक आप इसके अंदर एडमिशन ले सकते हैं। ज्वाइन दिस सेशन, क्योंकि अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करके ये जो पूरा यूपीएससी का कोर्स है सिर्फ 19,000 में आपको मिल जाएगा। इसके अंदर नोट्स दिए जाते हैं, लाइव क्लासेस होती हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, और मेंटरशिप भी मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर जो एमसीक्यूज हैं वो आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर हम देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ है। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा था 24 ईयर्स के बाद, ये आप देख सकते हो 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी जी प्रेसिडेंट थी, फिर 2 साल के लिए राहुल गांधी जी, और उसके बाद वापस से सोनिया गांधी जी के पास कमान चला गया था। लेकिन 1998 के बाद 24 साल में पहली बार मल्लिकार्जुन खड़गे ये प्रेसिडेंट होने जा रहे हैं। इनकी उम्र 80 वर्ष की है। और जो शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में जो इलेक्शन हुआ है, ध्यान रखना है कि कांग्रेस के अंदर बहुत से लीडर्स होंगे
लाखों की संख्या में यहां पर कार्यकर्ता होंगे। तो क्या सभी पार्टिसिपेट करते हैं? नहीं। यहां पर अब देखो प्रॉब्लम यही आ जाता है। शशि थरूर ने पहले भी यहां पर बोला था कि जो इलेक्शन प्रोसेस है कांग्रेस के अंदर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। यहां पर आखिरकार वोट कौन डालेगा वो पता ही नहीं है हमें। तो इसको लेकर कई सारे एलिगेशन शशि थरूर पहले भी लगा चुके हैं। तो मुश्किल से आप कह सकते हैं 9,000 से ज्यादा कुछ जो वोटर्स हैं वही इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। ये पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस की अलग अलग शाखाएं हैं वहां से यहां पर पार्ट लिया जाता है। तो आप देख सकते हो 9,000 से प्लस ज्यादा जो वोट थे उसमें से 7,897 वोट ये मिला है मल्लिकार्जुन खड़गे को और 1,072 वोट ये मिला है शशि थरूर को। लेकिन स्टिल बताया जा रहा है कि शशि थरूर को 1,000 से ज्यादा वोट मिल गया, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो ऑल टाइम फेवरेट माने जा रहे थे, गांधी जो फैमिली है उनके करीबी माने जा रहे थे और एक प्रकार से 100% श्योरिटी थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही ये इलेक्शन जीतने वाले हैं। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हो कि पिछले 75 वर्ष में, आजादी के 75 वर्ष हो चुके हैं, इसमें से 42 ईयर्स तक जो गांधी फैमिली है उन्हीं से यहां पर प्रेसिडेंट रहे हैं और बाकी का 33 ईयर्स में नॉन गांधी फैमिली से आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कांग्रेस के इतिहास में आप देखोगे दोस्तों तो यह सिर्फ 6ठी बार ऐसा हुआ है, 6th टाइम ऐसा हुआ है कि जब कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव हुआ हो। क्योंकि आपको याद होगा कि 1885 के बाद से जब ये कांग्रेस फॉर्म हुआ था उसके बाद से यहां पर जब भी कोई कांग्रेस का प्रेसिडेंट होता था हर साल कोई नया प्रेसिडेंट चुना जाता था। आपने देखा होगा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा हो इंडिपेंडेंस के पहले का, तो उस समय क्या होता था कि जो भी प्रेसिडेंट चुना जाता था वो सर्वसम्मति से हो जाता। बहुत कम ऐसा मौका आया है कि जब यहां पर मतभेद हुए हों। जैसे कि आप देख सकते हो एक बड़ा मतभेद हुआ था और वो हुआ था महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में। दोनों के जो आइडियाज थे वो थोड़े से डिफरेंट थे, हम सबको पता है उनके काफी अलग विचारधारा थी थोड़ी बहुत। तो यहां पर क्या था कि 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस जी इलेक्शन नहीं मतलब डायरेक्टली वो बन गए थे प्रेसिडेंट कांग्रेस के। लेकिन गांधी जी और नेताजी के बीच में मतभेद होने के कारण क्या होता है कि 1939 में यहां पर इलेक्शन होता है। गांधी जी ने अपनी तरफ से जो उम्मीदवार को नॉमिनेट किया वो थे पी सीतारमैया और यहां पर नेताजी भी इलेक्शन में खड़े हुए। तो पी सीतारमैया और नेताजी दोनों के बीच में जो इलेक्शन हुआ उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। 1939 का इलेक्शन सुभाष चंद्र बोस जी जीते और इसको देखते हुए गांधी जी ने ये जो हार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर भी ली थी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से लगभग 6 बार इलेक्शन हुआ है। खैर यहां पर मैं राहुल गांधी जी के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, दैट इज कि ये जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था उसके पहले ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया था कि मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्शन लगभग जीत चुके हैं। तो खैर ये भी हमें समझना चाहिए कि अगेन यहां पर कि क्या ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले क्या राहुल गांधी जी को ये बोलना चाहिए था। जो भी है, यहां पर राहुल गांधी जी से पूछा गया कि जो नए कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं उनका रोल क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर इलेक्शन जीते हैं तो वही अब अपना रोल बताएंगे कि वो आगे क्या करना चाहते हैं कांग्रेस के अंदर। और जो भी मेरा रोल होगा कांग्रेस में वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी जो मुझे बताएंगी वो मैं यहां पर करने वाला हूं। खैर जो भी है, यहां पर आप देख सकते हो कि पहले से ही ये ऑलमोस्ट क्लियर था कि जो खड़गे हैं वो यहां पर 100% जीतने वाले हैं, क्योंकि उनका जो सपोर्ट है वो गांधी परिवार से मिला हुआ है। और इसीलिए आप देखिए जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे जीतते हैं इलेक्शन उसके बाद खूब यहां पर सेलिब्रेशन होता है कांग्रेस पार्टी के ऑफिसेज में। और ऑब्वियसली बात है यहां पर काफी समय हो चुका है उनको भी सेलिब्रेट करते हुए, क्योंकि बहुत सारे इलेक्शन जो कांग्रेस है वो लगातार हारते आई है। क्वेश्चन आपके मन में ये भी आ सकता है कि क्यों नहीं राहुल गांधी जी भी खड़े हुए। देखिए राहुल गांधी जी प्रेसिडेंट बनना चाहते वो ऐसे भी बन सकते थे, लेकिन यहां पर क्योंकि लगातार आरोप लगाया जा रहा था गांधी फैमिली के ऊपर कि उनको अपना जो हाथ है कांग्रेस पार्टी से थोड़ा सा पीछे लेना चाहिए और जो बाकी की लीडरशिप है उनको आगे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं जो कि अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि यहां पर लगातार गांधी फैमिली का ही दबदबा था इसकी वजह से यहां पर कुछ हो नहीं पा रहा था। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट पल आता है यहां पर आप देख सकते हो आज सुबह, क्योंकि ये जो इलेक्शन का काउंटिंग है, क्योंकि अब देश भर में इलेक्शन हुआ था तो वहां से जो पूरे बैलेट पेपर्स हैं वो कांग्रेस पार्टी के हेड ऑफिस पर आया न्यू दिल्ली में और यहां पर इसका जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हुआ। जैसे ही काउंटिंग स्टार्ट हुआ वहां पर शशि थरूर की जो टीम है उन्होंने आरोप लगा दिया धांधली का। यहां पर आप देख सकते हो कि शशि थरूर की टीम को सपोर्ट किया जा रहा था सलमान सोज के द्वारा और उन्होंने यहां पर आरोप यह लगाया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्शन कंडक्ट हुआ है उसमें बड़ी धांधली हुई है। क्या उन्होंने बोला कि लखनऊ एरिया में यहां पर बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो मौजूद नहीं थे, उसके बावजूद भी उनके वोट वहां पर कैसे डल गए।
मतलब यहां पर कह रहे थे अगर आप जब प्रेजेंट ही नहीं हो उस एरिया में, उस जगह पर हो ही नहीं, आप किसी और राज्य में हो, तो आपका वोट कैसे डल सकता है। तो यह आरोप लगाया गया और इसीलिए शशि थरूर की टीम ने यहां पर लेटर लिखा और यह लेटर लिखा जो प्रेसिडेंट कंडक्ट करा रहे थे यहां पर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी, कांग्रेस की जो इलेक्शन अथॉरिटी है मधुसूदन मिस्त्री, उनको लेटर लिखा गया और उनको बोला यहां पर शशि थरूर की टीम ने कि ये अगर इलेक्शन होने दिया गया, काउंटिंग होने दिया गया, तो ये फ्री एंड फेयर नहीं होगा। खैर जो भी है, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन था, इसको देखते हुए शशि थरूर ने ये जो आरोप है इसको विड्रॉ कर लिया और उन्होंने ये भी कहा कि ये लेटर पता नहीं कहां से लीक हो गया है, क्योंकि इन्होंने लेटर लिखा था और ये लेटर मीडिया में आ गया, पब्लिक में आ गया। तो खैर जो भी है, यहां पर उन्होंने अपने बयान को विड्रॉ भी किया और ये कहा, इट इज अ ग्रेट ऑनर एंड ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, और मैं उनको पूरे सक्सेस की बधाई देता हूं खड़गे जी को कि वो कांग्रेस पार्टी को और स्ट्रेंथन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई बदलाव आ सकेगा। देखिए यहां पर खड़गे, वो उन्होंने प्रॉमिस किया था, खड़गे जी का अगर आप इलेक्शन देखोगे तो शशि थरूर ने अपना नॉमिनेशन पहले ही बोल दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के तौर पर आऊंगा, और लास्ट मोमेंट पर आप कह सकते हैं जब इलेक्शन होने वाला था उसके कुछ समय पहले खड़गे जी यहां पर तैयार हुए कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। तो अल्टीमेटली दोनों के बीच में इलेक्शन होता है। खड़गे जी ने यहां पर कहा है कि वो कई सारे चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, रिफॉर्म्स लाएंगे कांग्रेस पार्टी में ताकि वो इलेक्शंस में बेटर परफॉर्म करें, लेकिन काफी एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद ही कोई रेडिकल चेंजेस आएगा, क्योंकि अगेन खड़गे जी काफी क्लोज हैं गांधी परिवार के। हो सकता था कि अगर शशि थरूर आते, अब शशि थरूर क्या है कि वो काफी सारी ऐसी चीजें कर चुके हैं जो कि शायद गांधी परिवार नहीं चाहती होगी, राहुल गांधी नहीं चाहते होंगे, सोनिया गांधी जी नहीं चाहते होंगे। और शशि थरूर ने भी अपने इलेक्शन कैंपेन में बोला कि वो यहां पर चेंजेस को लाएंगे, लेकिन खैर जो भी है वो इलेक्शन हार गए और फाइनली उन्होंने यही कहा है कि आज जो भी कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी में, ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी को और स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि पहली बार इलेक्शन हमें काफी वर्षों के बाद देखने को मिल रहा है। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बात है, देखिए ये अपने आप में एक बहुत वेटरन लीडर हैं, बहुत लंबे समय से 80 साल हो चुका है, बहुत सारे जो पद हैं वो उन्होंने यहां पर संभाले हैं। लेबर लीडर के तौर पर वो स्टार्ट किया था उन्होंने अपना करियर, 1960s में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। फाइनली यहां पर कांग्रेस पार्टी को एक नया प्रेसिडेंट मिला है। देखने वाली बात होगी कि क्या इससे कांग्रेस पार्टी का उद्धार होगा। देखो एक ऑपोजिशन भी जो होती है अगर मजबूत होती है तो अपने आप में जो सरकार है उसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंस करती रहती है, तो डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये न्यूज जो भी कुछ था इसके बारे में आई होप कि आपको जानने को मिला होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, या आप क्या बता सकते हो, क्योंकि हम थोड़ी सी इतिहास की बात कर रहे थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड, इन चार में से हम किसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया यूपीएससी की तैयारी दोस्तों आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और जो भी बैच ज्वाइन करना हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।